बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है और वो ब्रेक थ्रू होने जा रहा है ईद के बाद, यानी कि रमज़ान ख़त्म होना है, ईद ख़त्म होनी है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अहम तरीन मीटिंग, अहम तरीन इजलास, जिसको आप APC ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, वो होगा और उसके अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि किस दिन असम्बलियाँ डिज़ोल्व करनी है। चारों की चारों सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली ये तमाम की तमाम डिसॉल्व कर दी जाएंगी। पंजाब और KP तो ऑलरेडी डिसॉल्व है, उनको तो डिसॉल्व नहीं करना। जो सिंध की असम्बली है और जो KP की असम्बली है उसको डिसॉल्व किया जाएगा। उसके बाद उसके साथ ही नेशनल असम्बली भी डिसॉल्व कर दी जाएगी। तो इस तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही टाइम के ऊपर, एक ही तारीख में, एक ही डेट में इलेक्शन कॉल कर दिए जाएंगे। अब ये होगा किस तरह से, देखिए आप इस मामले को समझ लें कि अब ये होगा किस तरह से। इस्टेब्लिशमेंट ने इस टाइम भरपूर तरीके से मुज़ाकरात लॉन्च कर दिए हैं और मुज़ाकरात ये एक फ्रंट के ऊपर नहीं हो रहे, एक महाज के ऊपर नहीं हो रहे। इस टाइम बहुत से महाजों के ऊपर मुज़ाकरात और नेगोशिएशंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है, डायलॉग हो रहा है और उसमें रास्ता बनाया जा रहा है कि किस तरीके से हम आगे इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को लेके जा सकते हैं, जिसमें PTI भी ऑन बोर्ड हो, जिसके अंदर पूरी PDM की जितनी जमातें, 15-16 जमातें, सारी सारी की सारी ऑन बोर्ड हो। अभी देखें, ये पिछले 3-4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले जमात इस्लामी ने ये इनिशिएटिव, ये जमात इस्लामी को टास्क दिया गया और जमात इस्लामी ने ये स्टेप लिया है। और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात की, इमरान खान के साथ भी मुलाकात की है और दोनों के पैगामात एक दूसरे को भी पहुंचाए हैं। और एक थर्ड फोर्स इस्टेब्लिशमेंट जो कि पीछे बैठ के सारे मामलात को देख रही है, वो भी उनके नॉलेज में है, ऑन बोर्ड है वो भी। और उनकी तरफ से ये टास्क आखिरकार एक ऐसे न्यूट्रल आदमी को दिया गया जो कि ना PDM के अंदर उस तरह से उसकी उसकी PDM भी उसको नफरत की निगाह से नहीं देखती और इमरान खान के साथ भी उनका कोई मसला नहीं है। तो वो बैठे हैं और उन्होंने दोनों के साथ बातचीत और पैगामात पहुंचाए हैं। अब होने क्या जा रहा है, अब आपने इसको समझना है। इस्टेब्लिशमेंट देखिए, इस टाइम पाकिस्तान की पूरी कौम ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर आज जो क्राइसिस पैदा हो चुका है, इसके अंदर 90% तो PDM और इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है और किसी का कोई हाथ नहीं है। इस वजह से इनको पीछे हटना पड़ेगा, इनको बैकअप करना पड़ेगा, इनको पीछे एक स्टेप जाना पड़ेगा। उसके बाद ही इमरान खान के साथ हम आगे मामलात को चला सकते हैं और बातचीत को चला सकते हैं। अगर ये पीछे हट जाते हैं तो उसके बाद मामलात आगे बढ़ सकते हैं और मुज़ाकरात, डायलॉग, बातचीत और ये तमाम रास्ते आगे निकल सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा किरदार अदा करना है वो है इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जनरल आसिम मुनीर। अब उन्होंने यह टास्क दिया है जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी ने ये मिल मिला के तमाम जमातों के साथ, इमरान खान के साथ भी और शहबाज शरीफ के साथ भी, और इसमें एक APC कॉल की जा सकती है। APC के अंदर आखिरकार ये चीज़ डिसाइड हो जाएगी। और इस टाइम जो क्राइसिस पैदा हो चुका है, देखिए इसमें इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को ये बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि आपने अप्रैल के महीने के अंदर तमाम चीज़ें हल करनी है। अब अप्रैल के महीने और उसके बाद हो सकता है कि मई के स्टार्ट में, मई के पहले 10 दिनों में, अब ये किस तरह से आगे होगा। अगर APC कॉल की जाती है, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, एक मीटिंग कॉल की जाती है, या तो खुफिया हो जाए या मीडिया के सामने हो जाए, पूरे पाकिस्तानी कौम के सामने हो जाए, ताकि सबको पता हो कि वहाँ पर हो क्या रहा है। इस तरह से खुफिया मुलाकातें, जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने वो एक्सप्लेन किया है कि उनके साथ धरने के दिनों में, जब वो इमरान खान के खिलाफ धरना लेकर आए थे, तो उन दिनों में मौलाना फजलुर रहमान उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ क्या साजिश बना के बैठ गए थे। उसके मुताबिक इनको गारंटी दी गई, बाद में वो मुकर गए और मौलाना फजलुर रहमान को घर भेज दिया। बाद में वो मुकर गए। मौलाना फजलुर रहमान को इस बात की गारंटी दी गई कि ये बस 3 महीने आप इंतज़ार करें, अब धरना यहाँ से ख़त्म करें। पहली शर्त ये है कि धरना ख़त्म करें, तो उसके बाद आगे, तो आगे ये था कि 3 महीने बाद हमने इमरान खान की हुकूमत को फारिग कर देना है। उसके बाद मुल्क में इलेक्शन होंगे और इलेक्शन जो भी जीतेगा वो आके हुकूमत के अंदर बैठ जाए। अब ये वाली बात जो मौलाना पिछले 3-4 साल से नहीं बता रहे थे, आज उन्होंने बता दी है। तो अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं, बातचीत हो जाती है, तो वो ओपन होनी चाहिए, सबके सामने होनी चाहिए और मीडिया को भी आगाह रखा जाए। उसमें तमाम जो लोग हैं, तमाम पार्टीज़ हैं, वो सारी की सारी बैठी हों और उनके साथ बातचीत हो रही हो और उसके बाद ही ये बात मीडिया के सामने रखी जाए कि ये फार्मूला तय पाया। अब फार्मूला क्या होना है, फार्मूला किस तरह से बनना है, जो इस टाइम
हालात बने हुए हैं उसके अंदर फार्मूला ये बन सकता है कि मई के अंदर एक एपीसी होती है और मई के अंदर अगर ये डिसाइड किया जाता है कि हम फलानी डेट को चारों सूबाई असम्बलियाँ और जो कौमी असम्बली है इसको एक साथ हमने इलेक्शन के अंदर जाना है, तो कौमी असम्बली और बाकी दो असम्बलियाँ बलूचिस्तान और सिंध की वो डिज़ोल्व करनी है, तो ये एक डेट फाइनल हो जाएगी। उसके बाद 1.5-2 महीने का एक अबूरी सेटअप होगा, एक इंटरिम सेटअप होगा। वो सेटअप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इलेक्शन करवा दे 2 महीने बाद। तो ये ऑटोमेटिकली मामला चला जाना है अगस्त तक। अगर अक्टूबर के अंदर या सितंबर के अंदर डेट बनती है इलेक्शन की टेन्योर को पूरा करने के बाद, तो 1-2 महीने पीछे आ जाएंगे अगस्त के अंदर या सितंबर के अंदर या जुलाई के अंदर। तो ये मामला अब जुलाई के अंदर जाके ईद भी आनी है, तो ईद के बाद अगर रख लेते हैं इलेक्शन को, तो ये मामला इसमें हल हो सकता है और उसमें हल निकल आएगा। टेन्योर भी पूरा तकरीबन हो जाएगा, 1-2 महीने पहले ही ये पूरी गवर्नमेंट डिसॉल्व होगी और उसके बाद जो इलेक्शन है वो भी हो जाएंगे और जो भी आएगा जिसको भी मैंडेट मिलेगा वो आके हुकूमत बना लेगा। तो अब ये फार्मूला एक सामने रखा जा सकता है और पिछले 1 हफ्ते से 10 दिनों से जो मुलाकातें मुसलसल हुई हैं, जो एनएससी की मीटिंग, इन कैमरा सेशन, मुज़ाकरा, डायलॉग और क्लोज़ डोर्स और बंद कमरों के अंदर ये सारे मामलात डिस्कस हो रहे हैं और इनके ऊपर आखिरकार एक अब फ़ाइनल राउंड होने जा रहा है और ये फ़ाइनल राउंड पाकिस्तान की तारीख बदल देगा, पाकिस्तान के जो मामलात है वो बदल देगा, क्योंकि उसके अंदर ये फ़ैसला हो जाएगा कि हमने असम्बलियाँ रिज़ॉल्व करने के बाद किस वक्त इलेक्शन के अंदर जाना है, क्योंकि इस टाइम इलेक्शन की डेट का ही मसला है, इलेक्शन की डेट का ही रौला है और कोई किसी जगह इशू नहीं है, सिर्फ इलेक्शन की डेट के ऊपर मसला बना हुआ है। और आज अगर हुकूमत के पीछे से इस्टेब्लिशमेंट अपना हाथ खींच लेती है तो ये हुकूमत तो एक दिन नहीं निकाल सकती, एक दिन क्या 1 मिनट नहीं निकाल सकती। तो ये सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, इस वजह से ये हुकूमत बची हुई है और अब इस्टेब्लिशमेंट ने इनको कह दिया है कि आप मुज़ाकरात की तरफ जाएँ, डायलॉग की तरफ जाएँ, बातचीत करें और कोई ऐसा हल निकाला जाए जिसकी वजह से आगे सूरत हाल बेहतर हो, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हों, इंतखाबात होंगे तो उसके बाद ही मुल्क को क्राइसिस से निकाला जा सकता है, मुल्क की इकॉनमी बेहतर की जा सकती है, अवाम के मामलात ठीक किए जा सकते हैं, अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है और वो 5 साल के लिए। अब ये वाले तमाशे भी बंद होने चाहिए कि 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर या 4 साल के अंदर हुकूमत फारिग हो जाती है। ये भी तय हो जाना चाहिए कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर आता है, हुकूमत आती है, तो वो कम से कम 5 साल के लिए रहे, उतनी देर तक हमें किसी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ताकि ये मामलात स्मूथ चलें, मुल्क भी स्मूथ चले और आप आगे की तरफ जाएँ। और अब इस्टेब्लिशमेंट दो टोक ये पैगाम हुकूमत को दे चुकी है, उसके बाद ये काम स्टार्ट हुआ है।